साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान ड्रग केस में जमानत पर बाहर है और इधर जांच टीम के लीडर को भी बदला गया है। समीर वानखेड़े की जगह पर संजय सिंह टीम को अब लीड करेंगे। हालांकि वानखेड़े भी टीम में बने हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। अब सभी को लग रहा होगा कि शायद शाहरुख खान, आर्यन खान या फिर ऐसे कुछ लोगों को राहत मिलेगी या फिर सख्ती कुछ कम होगी, मगर ऐसा है नहीं। उल्टा आर्यन खान की मुश्किलें कई गुना और ज्यादा बढ़ने वाली हैं और इसकी झलक एनसीबी ऑफिस में शुक्रवार को ही दिख गई जब आर्यन खान हाजिरी लगाने एनसीबी दफ्तर पहुंचा। मगर वहां तो खेल हो गया। जी हां, आर्यन खान से हाजिरी के दिन हाजिरी के नाम पर पूछताछ शुरू हो गई। करीब 1.5 घंटे तक तीखे सवाल जवाब हुए और जब आर्यन बाहर निकला तो चेहरा मुरझाया हुआ था और बहुत कुछ बयां कर रहा था। तो क्या हुआ एनसीबी ऑफिस के अंदर, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो आर्यन खान को 1 हफ्ते पहले ही जमानत मिली है, लेकिन तब जश्न ऐसे मनाया गया जैसे आर्यन को बरी कर दिया गया हो। आर्यन खान पूरी तरह से पाकसाब हो और ऊपर से जब एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े से आर्यन वाले केस की जांच वापस ली गई, संजय सिंह को दिल्ली से भेजा गया, तो कई सारे लोग बेहद खुश नजर आए। मगर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ने वाला है। जी हाँ, उल्टा पड़ने वाला नहीं है, बल्कि आर्यन खान के लिए तो दांव उल्टा पड़ ही गया है, क्योंकि संजय सिंह के आने से ठीक पहले ही मुंबई में बड़ी स्ट्राइक हो गई। शुक्रवार को आर्यन खान एक्सचेंज बिल्डिंग स्थित एनसीबी ऑफिस में पहुंचे और आर्यन खान की जमानत की शर्त में ही लिखा हुआ था कि हर शुक्रवार को आर्यन को एनसीबी ऑफिस में रिपोर्ट करनी है, हाजिरी लगानी होगी और उसी शर्त को पूरा करने के लिए एनसीबी ऑफिस आर्यन खान पहुंचे। आर्यन के साथ उनके वकील सतीश मान शिंदे भी मौजूद थे। अब एनसीबी ऑफिस पहुंचने से पहले आर्यन को या फिर इन सभी को लगा होगा कि जाएंगे, रजिस्टर में साइन करेंगे और वापस आ जाएंगे अपनी धमक के साथ। मगर यहाँ तो आर्यन खान को 1.5 घंटे एनसीबी ऑफिस में रोक दिया। जी हां, आर्यन खान एनसीबी ऑफिस के अंदर करीब 1.5 घंटे तक रहा और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि इस दौरान आर्यन खान से जमकर सवाल जवाब हुए, पूछताछ हुई और आर्यन से कई सवालों के जवाब लिए गए। अब वो क्या हुए वो आप पहले देखिए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान जब एनसीबी ऑफिस पहुंचे तो फर्स्ट फ्लोर में रजिस्टर पर साइन करवाने के बाद आर्यन खान को सीधे सेकंड फ्लोर पर ले जाया गया। जी हां, उसी सेकंड फ्लोर में जहां इंटरोगेशन रूम है। अब इस बार ये बात अलग जरूर थी कि आर्यन खान के साथ उसके वकील भी मौजूद थे। आर्यन से वकील के सामने ही सवाल शुरू हो गए। सूत्रों के मुताबिक आर्यन से पूछा गया कि पिछले 1 हफ्ते में वो कहां गए। जी हां, आर्यन से ये सवाल दाग दिया गया। अब आर्यन को तो अंदाजा ही नहीं था कि वहां हाजिरी लगाने के दिन पूछताछ भी हो जाएगी और इसीलिए वो तैयारी करके बिल्कुल भी नहीं आया था। तो तुरंत ही आर्यन ने अपने वकील की तरफ देखा। अब वकील ने भी आर्यन को कहा कि जो हुआ है सब कुछ सच सच बताओ। तो आर्यन ने भी हिम्मत बांधते हुए जवाब दिया और आर्यन ने बताया कि पहले कुछ दिन वो अपने घर में मुंबई में ही मन्नत में रहा और फिर अपने पिता के जन्मदिन पर अलीबाग गया था, जहां फार्म हाउस में कुछ दिन रहा और दिवाली की रात को, जी हां, दिवाली की रात को पूरे परिवार के साथ वापस मुंबई लौटा। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान से एनसीबी की तरफ से अगला सवाल पूछा गया कि क्या उसने अपने किसी दोस्त से बात की। तो आर्यन का यहाँ पर मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, क्योंकि आर्यन को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो जवाब क्या दे। तो यहाँ पर एक बार फिर से वकील ने ही आर्यन की मदद की और आर्यन को बताया कि आपकी जमानत की शर्त है कि आपको इस केस में शामिल अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है। तो आपने उनमें से किसी से बात की है तो बताएं, नहीं की है तो वो भी बताएं। तो फिर आर्यन के समझ में आया और आर्यन ने कहा कि उसने इस केस में शामिल किसी भी शख्स के सामने या फिर फोन पर कोई बात नहीं की है। अब आर्यन खान की बात से एनसीबी तस्दीक कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान से एक और सवाल पूछा गया कि वो विदेश कब जा रहे हैं, कोई उनका प्लान तो नहीं है। तो आर्यन खान ने कहा कि नहीं, उनका विदेश जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। आर्यन खान से हालांकि इस दौरान केस से संबंधित या फिर अनन्या पांडे से चैट से संबंधित कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन रूटीन सवालों में ही आर्यन की हालत पतली हो गई। वो तो वकील साथ में थे, नहीं तो आर्यन की हालत और भी बुरी हो सकती थी। अब सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान से कुछ और सवाल पूछे गए जिनके जवाब भी आर्यन ने दिए। हालांकि कुछ सवालों पर आर्यन खान एक बार फिर से फंसते हुए नजर आए।
अब इस सब कुछ तब हुआ जब समीर वानखेड़े को जांच से हटाया गया है और संजय सिंह को इस खास आर्यन केस की जांच दी गई है। अब वैसे आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि संजय सिंह दिल्ली से आने वाले आईपीएस अधिकारी हैं और ज्यादा सख्त, ज्यादा ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं और संजय सिंह के आने से आर्यन या फिर उस जैसों को कोई राहत मिलने वाली नहीं है, उल्टा आफत ही बढ़ने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि जांच के लिए, पूछताछ के लिए संजय सिंह एक बार फिर से आर्यन को तलब कर सकते हैं। आर्यन को पूछताछ के लिए समन भेजा जा सकता है। यही नहीं, अनन्या पांडे को भी फिर से बुलाया जाएगा और इतना ही नहीं, कई अन्य फिल्मी हस्तियों को, कई अन्य सेलिब्रिटीज को भी सवाल जवाब के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया जा सकता है। क्योंकि साफ है कि केस अभी बंद नहीं हुआ है, बल्कि जांच अधिकारी को ही सिर्फ बदला गया है और नया अधिकारी और ज्यादा सख्त मिजाज का है और अपनी ईमानदार छवि के लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो कुल मिलाकर आर्यन खान की मुश्किलें कम बिल्कुल भी नहीं हुई है और ऊपर से हाजिरी वाले दिन पूछताछ ने आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो आर्यन खान ड्रग केस में आर्यन के बाद कोई फंसा है तो वो अनन्या पांडे ही है। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि अनन्या हल्की फुल्की मददगार होगी, मगर जब एनसीबी के सामने पूरी चैट्स आई तो दावा किया गया अनन्या पांडे तो आर्यन को ड्रग उपलब्ध करवा रही थी। जी हां, आर्यन और अनन्या की चैट्स में साफ साफ दिख रहा था कि आर्यन डिमांड कर रहा था और अनन्या उस डिमांड को फुलफिल कर रही थी। और यही नहीं, इसके लिए सेलिब्रिटी नौकर का भी इस्तेमाल किया गया। अब अनन्या के साथ साथ वो नौकर भी एनसीबी के रडार में था। बड़ी स्ट्राइक पहले ही होने वाली थी, लेकिन तब खुद समीर वानखेड़े पर कई तरह के आरोप लगा दिए गए, जिसके बाद समीर दिल्ली चले गए और मामला वहीं पर अटक गया। लेकिन समीर वानखेड़े दिल्ली से लौट आए हैं और हालात ये हैं कि समीर वानखेड़े और भी ज्यादा ताकतवर होकर मुंबई लौटे हैं और तीखे अंदाज में केस को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अनन्या के साथ साथ नौकर पर भी शिकंजा कस लिया है। दिवाली के दिन सबसे बड़ी स्ट्राइक अनन्या पांडे पर हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनन्या पांडे से जो पूछताछ रह गई थी उसके लिए फिर से अनन्या को एनसीबी ने बुला लिया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि अनन्या पांडे को फिर से एनसीबी ने तलब किया है और इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार सिर्फ पूछताछ नहीं, बल्कि पूछताछ खत्म होते ही अनन्या पांडे की अरेस्टिंग भी हो सकती है। और बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली से ताकतवर होकर लौटे समीर वानखेड़े और ज्यादा सख्त तरीके से पेश आने वाले हैं। अगली पूछताछ में अनन्या पांडे की अरेस्टिंग तय है। उसके लिए दिन, समय, जगह सब कुछ तय किया गया है। एनसीबी सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिवाली के दिन ही ये नोटिस निकला है और अनन्या पांडे को सोमवार 8 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जी हां, 8 नवंबर की वो तारीख है जब एक बार फिर से अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस बार एनसीबी ऑफिस में पूछताछ होगी और साथ ही साथ एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के लिए स्पेशल महिला अधिकारी को भी लाया गया है। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।